डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मंगल यानी कि मार्स 22 मई की सुबह सुबह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 8 जून तक रहेंगे यहीं पर। उसके बाद रेवती में प्रवेश करेंगे। मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जब वो किसी नक्षत्र में जाते हैं तो अलग से प्रभाव देते हैं। जो भी उस नक्षत्र के कारकत्व होते हैं उसको अपनाते हैं और अपने कारकत्वों से उसको मिश्रित कर कर सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस अवश्य लाते हैं। तो इसी बारे में ये राशिफल रहेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा जिससे आपके लिए मंगल का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये और भी शुभ हो और यदि थोड़ा नकारात्मक हो तो उस नकारात्मकता में कमी आए। तो शुरुआत करते हैं मंगल के नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो का। हमेशा की तरह मेष के साथ आप इसको लग्न से देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। लग्न से देखेंगे तो बेटर रहेगा, यदि लग्न नहीं पता तो राशि से देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। देखिए, जो ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है ये सात्विक एवं तामसिक दोनों गुणों से भरा हुआ होता है। तो इसमें कभी कभी एनर्जी जो होती है, जो इंटेंसिटी होती है, उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ी अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर यदि कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े खर्चे आपके बढ़ेंगे, फिजूल की चीज़ों में खर्चे थोड़े से ज़्यादा करेंगे। इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार आपने खर्चे करने स्टार्ट किए तो ये जो पूरे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का समय है आपके खर्चे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। एक स्थिरता की कमी रहेगी आपके जीवन में, एक बैलेंस की कमी रहेगी। जितना कोशिश करेंगे उस स्थिरता को अपने जीवन में लाने का उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़िद्दी बहुत रहेंगे, लेकिन ये जो ज़िद्दपन होगा आपका इन 2 हफ्तों में वो आपके काम आएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ इस अपने ज़िद्दीपने के कारण आप हासिल कर लें जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एक बस आपसे चीज़ कहूँगा कि अपने पुराने जीवन के बारे में ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, क्योंकि बार बार आपके मन में कुछ पुरानी बातें आएंगी और वो आपके जीवन को और मुश्किल बनाएंगी। क्योंकि मोस्टली जब पुरानी चीज़ों में जाएंगे तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ही याद करेंगे और उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में एक बार घुस गए तो फिर आप आसपास के जीवन को भूल जाएंगे। तो पुरानी चीज़ों की तरफ मत जाइएगा। कोई भी अचानक से निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली जब उसमें पैसा इन्वॉल्व हो, स्पेशली जब वो आपके घर के सदस्यों के बारे में हो, स्पेशली जब वो यात्रा के बारे में हो। अचानक से किसी यात्रा पर मत निकल जाइएगा। ये स्पेशली मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो थोड़े एक यंग एज में है, जिसमें जो एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और कभी कभी वैसे भी मेष लग्न राशि के जातक इनको घूमना पसंद है, तो ठीक है आप घूमिए, लेकिन ये जो 2 हफ्ते हैं इसमें अचानक से कोई प्लान मत बना लीजिएगा कि यहाँ पे घूमने चलते हैं। वो थोड़ा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। किसी शास्त्र की विद्या गहन करने के लिए ये जो पूरा 2 हफ्ते का समय है ये बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए ठीक ठाक ही है। बस जो मैंने 2-3 नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, अपने खर्चों पर कंट्रोल, ये सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको नसों से संबंधित रोग और कोई ना कोई ब्लड डिसऑर्डर काफ़ी तंग करने वाला है। आपको उपाय क्या करना है, शिव मंदिर जाइएगा, कार्तिक जी के मूर्ति पर हल्का सा चंदन लगाकर वहाँ बैठकर आपने हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा बहुत हद तक बहुत अच्छा रहने वाला है। जो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का समय रहेगा ये काफ़ी सकारात्मक है। आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आपकी इन्वेंटिव एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, बहुत कुछ नया कर पाएंगे और ना केवल नया कर पाएंगे बल्कि उसमें सफलता की भी प्राप्ति होगी। कई लोग होते हैं नई नई चीज़ें कर पाते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती। वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। जो भी नया चीज़ ट्राई करेंगे, जो भी नया आइडिया आएगा, आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और आप उसका कुछ फ़ायदा भी अपने जीवन में उठा पाएंगे। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि कोई ना कोई आपकी इच्छा जो आपको लग रहा था कि इस समय पूरी हो जाएगी,
उसमें थोड़ी बाधा आएगी, उसमें थोड़े विघ्न आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी, लेकिन इस 2 हफ्ते के पीरियड में कोई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इच्छा, कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ायर शायद पूरा ना हो, उसमें थोड़ा डिले हो जाए, वो आपको थोड़ा सा दुखी कर सकता है। अपने व्यवहार में जितनी सौम्यता रखेंगे, स्पेशली जब प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे थोड़ा सा व्यंग्यात्मक आप हो सकते हैं, और वो व्यंग्यात्मक जो वाणी है आपकी, वो आपको थोड़े प्रॉब्लम में डाल सकती है। लक्ष्मी स्थिर रूप में आपके घर आएगी, यानी कि पैसा आएगा और स्थिरता के साथ आएगा, खर्चों पर भी कंट्रोल होगा। घर में मरम्मत करानी थी, घर में यदि आपको कुछ रेनोवेशन कराना था, तो उसके लिए जो 2 हफ्ते का समय है सबसे अच्छा है। यदि आप जॉब करते हैं और प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, तो उसके लिए भी ये जो 2 हफ्ते का समय है अच्छा है। कुछ ना कुछ सकारात्मक, कुछ ना कुछ चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। ये जो पूरा 2 हफ्ते का समय है, कुछ ना कुछ आप अचीव ज़रूर करेंगे, क्योंकि प्राप्ति के योग कई बनेंगे। मंगल जब इस नक्षत्र में बैठेंगे, तो जिस तरह का पोजीशन बना रहे हैं, तो बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे। डोनेशन भी बहुत कीजिएगा। आप जितनी इस 2 हफ्ते के समय में अपनी क्षमता अनुसार डोनेशन कर सकते हैं, करिएगा। डोनेशन मतलब किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मंदिर में, जहाँ पे भी आपका मन करता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह पे करना है। जहाँ पे भी आपका मन करता है, वहाँ पे जाकर कुछ ना कुछ डोनेट करके आइएगा। उसके कई गुना अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो अचानक से सर में दर्द कई बार होगा। लेडीज़ को स्पेशली कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पुरुषों की बात करूं तो प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी बहुत इन 2 हफ्तों में तंग कर सकते हैं, जिनको ऑलरेडी है। साथ ही में किडनी संबंधित रोग भी आपको इस 2 हफ्ते में तंग करेंगे। उपाय है, शिव मंदिर जाइएगा, नंदी जी पर हल्का सा चंदन का तिलक लगा के आइएगा। वहाँ बैठकर आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए 2 हफ्ते का समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी अच्छा चाह रहे थे, मतलब कि प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, ट्रांसफ़र विद प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, इंक्रीमेंट, कुछ भी लाभ की स्थिति आप चाह रहे थे अपने करियर में, वो इन 2 हफ्तों में आपको प्राप्त हो सकती है। उस संदर्भ में चीज़ें आगे बढ़ सकती है, लेकिन प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे, प्रयास आपको करने पड़ेंगे। एक स्थिरता आएगी आपके कार्य क्षेत्र में, एक बैलेंस आएगा जो शायद बहुत समय से आप ढूंढ रहे थे। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, आप एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो ये जो 2 हफ्ते का समय है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है आपके कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे, और उसके कारण भी आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। वाहन खरीदना चाहते हैं तो 2 हफ्ते का समय बहुत अच्छा है, वाहन प्राप्ति हो सकती है। वाणी से संबंधित कुछ काम करते हैं, मतलब कि आपको बोलना होता है, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, जहाँ पे आपको अपनी वाणी का प्रयोग करना होता है, तो उनके लिए भी ये जो 2 हफ्ते का समय है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वाणी में एक आपके आकर्षण रहेगा कि लोग आपकी वाणी से बहुत प्रभावित हो जाएंगे। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई और स्टडी करना चाहते हैं। कई बार आजकल जो स्पेशली यंग बच्चे होते हैं वो जॉब करते हैं, उसके साथ ही में कोई पार्ट टाइम कोर्स भी करते हैं जो उनको आगे चलकर मदद करेगा, तो उन लोगों के लिए भी ये जो समय है ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं पर्सनल लाइफ में बोलूँ, उसमें थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे कभी कभी, लेकिन आप हर चीज़ को हैंडल कर लेंगे। कोई ना कोई इच्छा आपकी इस पूरे 2 हफ्ते में पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ बहुत ही लग्जूरियस चीज़ भी खरीद सकते हैं जिसका बहुत समय से मन था। कभी कभी किसी इम्पॉर्टेंट निर्णय को लेकर बहुत परेशान होंगे, दुविधा में रहेंगे, और स्पेशली मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा होगी। काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा प्रोफेशनल लाइफ में, और पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वो थोड़ा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। एक चीज़ कहूँगा कि इस 2 हफ्ते के समय में कोई अपने घर में अनुष्ठान वगैरह कराने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अच्छे फल आपको अवश्य मिलेंगे। कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर नहीं कराना, तो नॉर्मल एक हवन करवा लीजिए, किसी से करवाना नहीं, खुद ही कर लीजिए, उसका आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। दान पुण्य भी थोड़ा कीजिएगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको लोअर बैक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, स्पेशली चेस्ट या थ्रोट से संबंधित, और इसके साथ ही आपको थोड़ा बहुत
हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। उपाय है शिव मंदिर जाइए, कार्तिक जी पर एक चंदन का तिलक लगाइए, कार्तिक जी का दूध से अभिषेक कीजिए और वहाँ बैठकर शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। यही सर्वोत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए जो 2 हफ्ते का समय रहेगा 22 तारीख से 8 जून तक, वैसे ओवरऑल तो अच्छा लग रहा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि किसी भी चीज़ में परफेक्शन को मत ढूंढिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में इतना घुस जाएंगे, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को परफेक्ट करने के लिए एक तरह से ऑब्सेस्ड से हो जाएंगे, सनकी से हो जाएंगे, और उसके कारण क्या हो सकता है कि आपका बाकी चीज़ों से ध्यान थोड़ा हट जाए, वो आपके लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस 2 हफ्ते का जो ऑलमोस्ट समय रहेगा उसमें चीज़ों को स्थिर रखिए, चीज़ों को बैलेंस रखिए, हर चीज़ पर अपना ध्यान लगाइए, इसके बजाय कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ऑब्सेस होने के। भाग्य का साथ आपको कई जगह पे इस पूरे 2 हफ्ते के समय मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जो आपको खुश करेगा, आपके परिवार को खुश करेगा। एक सेलिब्रेशन का माहौल आपके घर में हो सकता है उस कारण से। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है आपके लिए। अपनी नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, स्पेशली जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए जो समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो समय रहेगा अच्छा रहेगा। विद्या गहन के लिए बहुत अच्छा समय है ओवरऑल। धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, जाने का मन करेगा और जाने के योग भी बनेंगे। अचानक से योग बन सकते हैं आपके किसी भी धार्मिक क्षेत्र में, किसी तीर्थ स्थल में जाने के। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी मंदिर में इस पूरे 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ दान करके ज़रूर आइएगा, वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही आपके लिए आने वाले समय में फल आपको देके जाएगा। एक चीज़ कहूँगा जो मेरी नज़र में जा रही है, मैं थोड़ा वर्ग कुंडली देख रहा था, आपको ये कहूँगा कि थोड़ा अपनी डाइट पर इस पूरे 2 हफ्ते में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो खाना क्या नरिष्ट है, मतलब कि क्या उसमें पोषक तत्व हैं, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि शायद आपकी जो डाइट है वो पूरी नहीं है, उसके कारण भी आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। पौष्टिक खाना खाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं सेहत की ओवरऑल बात करूँ तो आपको सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम, पीठ से संबंधित कोई प्रॉब्लम और नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है किसी भी शिव मंदिर में जाइए, नंदी जी का आप दूध से अभिषेक करके आइए और उसके बाद नंदी जी को एक तिलक लगा के आइए चंदन का, और वहाँ बैठकर गौरी चालीसा का 2 बार पाठ करके आइए। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ओवरऑल थोड़ा सा मिला जुला सा रहेगा। थोड़ी स्थिरता की कमी रहेगी लाइफ में, चीज़ें थोड़ी अस्थिर रहेंगी, समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे लाइफ जा रही है, थोड़े से आप परेशान रहेंगे। आपकी जो थिंकिंग है वो भी बहुत जगहों पर घूमेगी, जिसको स्कैटर्ड कहते हैं, मतलब कि कहाँ कभी कभी कुछ सोच रहे हैं उसके अगले ही पल आपकी थिंकिंग एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो थोड़ा अपने आप पर, अपने थिंकिंग पर, अपने माइंडसेट पर कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो हो सकता है कोई नया चांस अचानक से आ जाए, लेकिन उसको तब तक एक्सेप्ट मत कीजिएगा जब तक आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर ना हो जाए। आजकल बहुत ये चीज़ होती है कि सीटीसी कुछ और बताते हैं, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ऐसा कुछ है यदि आपके साथ तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि एकदम साइन नहीं कर देना, ऑफर लेटर एकदम एक्सेप्ट नहीं कर लेना। सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ पूछ लें, उसी के बाद कोई ऑफ़र आपको एक्सेप्ट करना है। आप मिसकम्युनिकेशन का बहुत शिकार होंगे। आप कुछ और बोलेंगे, लोग कुछ और समझेंगे, आपकी बातों को मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, आपकी बातों के गलत मतलब निकाले जाएंगे, और ये प्रोफेशनल लाइफ में भी होएगा और पर्सनल लाइफ में भी होगा। तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी में एक स्पष्टता लानी है कि आप एक तो कम बोलें, जितना बोलना है उतना ही बोलें, घुमा फिरा के ना बोलें, और कोशिश करें कि आपकी वाणी सामने वाले व्यक्ति को समझ आए। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि हो सकता है अचानक से कोई आपके घर में अच्छी न्यूज़ आ जाए जिसका शायद आपका पूरा घर वेट कर रहा था। वो एक चीज़ मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रही है। कोई भी काम जल्दबाजी में मत कीजिएगा, लेकिन आप शायद करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो रेस्टलेसनेस है, जो जल्दबाजी है, वो बहुत ज़्यादा रहेगी और वो भी आपके कई कार्य को थोड़ा बिगाड़ सकती है।
जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उनकी लॉयल्टी का भी टेस्ट हो सकता है इस समय में। थोड़ा सा आपके लिए मिला जुला सा, थोड़ा सा नकारात्मक साइड में ज़्यादा जा रहा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना इस पूरे 2 हफ्ते की चीज़ों में चीज़ों को सिंपल रख सकते हैं, आपके लिए समय उतना ही रहेगा। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो रक्त विकार तंग करेंगे, और इसके साथ ही आपको गले से संबंधित भी कुछ रोग तंग कर सकते हैं। उपाय है, शिव मंदिर जाइएगा, नंदी जी का पंचामृत से अभिषेक करके आइएगा, वहाँ बैठकर आपको भैरव चालीसा का एक बार पाठ करके आना है। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जो ये नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ये ठीक ठाक सा है। मैरिड लाइफ में यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन शुरुआत में यानी कि 22, 23, 24 और 25 ये जो दिन रहेंगे ये थोड़ा तनावपूर्ण रहेंगे मैरिड लाइफ में। अचानक से चेंजेस आएंगे आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, दोनों के व्यक्तित्व में कुछ चेंजेस आएंगे। यदि उन चेंजेस को आपने हैंडल कर लिया तो चीज़ें आगे स्टेबल रहेंगी, नहीं किया तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है, क्योंकि अपने आप ही कोई चांस बन सकता है जिसके कारण आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। तो ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बिजनेस करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ मिलेगा। अचानक से ग्रोथ के चांसेस आपके लिए बनेंगे, अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है आपके लिए। बस एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा शोबाजी मत कीजिएगा। मतलब कि अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, अपने आप को किसी से बेहतर साबित करने के लिए कुछ बहुत महंगी वस्तु खरीद लेना, या फिर जो ये माया का जाल है उसमें फंस जाना, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। क्योंकि हो सकता है किसी को दिखाने के चक्कर में आप अपना ही कुछ नुकसान करा लें, अपना ही कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा करा लें, वो आपके लिए ही नकारात्मक रहेगा। नया घर खरीदना चाहते थे तो कोई अच्छी आपको डील प्राप्त हो सकती है। नया वाहन यदि खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी कुछ पॉजिटिव आपके लिए अवश्य हो सकता है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि थोड़े अपने मन में एक सिक्योर फीलिंग लाने की कोशिश कीजिए। आप कई चीज़ों से बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं। किसी को देखते हैं कि भाई उसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, तो इनसिक्योर हो जाते हैं। उसके पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास कम पैसा है, तो इनसिक्योर हो जाते हैं। बल्कि ऐसी कोई बात है नहीं, वो आपको आके कंपटीशन नहीं दे रहे, वो आपको नहीं बोल रहे कि भैया तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा मुझसे कम पैसा है तो तुम मुझसे कमज़ोर हो, तुम मुझसे नीचे हो, ऐसा कोई बोलेगा नहीं आपको। लेकिन अपने आप ही ऐसे मनगढ़ंत बातें बना लेंगे, और शायद ऐसा हो भी रहा हो रिसेंटली। तो थोड़ी इनसिक्योरिटी की जो भावना है आपके मन में, इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल थोड़ा मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए दिख रहा है। एक चीज़ है कि आप थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं। अब वो कितनी गेन करेंगे, कहाँ पे गेन करेंगे, वो आपकी अपनी पर्टिकुलर कुंडली पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कार्य क्षेत्र में थोड़े पॉपुलर हो जाएं, हो सकता है सोशल लाइफ में थोड़े पॉपुलर हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत रिकग्निशन, थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी अवश्य मिलेगी। यदि सेहत की बात करूँ तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी, और इसके साथ ही आपको गले से संबंधित भी रोग काफ़ी तंग करने वाले हैं। उपाय है, शिव मंदिर में जाकर कार्तिक जी और नंदी जी पर चंदन का तिलक लगा के आइए, और वहाँ बैठकर काली चालीसा का 2 बार पाठ करके आइए। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा मंगल का, वो ओवरऑल तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। कई अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। एक तो जॉब में थोड़ी स्थिरता आएगी, करियर में थोड़ी स्थिरता आएगी जो शायद कम हो गई थी। दूसरा, पैसों के मामले में भी थोड़ी स्थिरता आएगी। खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, या पैसा कहीं रुक रहा था, तो उस सब संबंध में कुछ ना कुछ आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है। थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। ये जो नक्षत्र होता है ये सात्विक और तामसिक दोनों ही एनर्जी से भरपूर होता है। क्योंकि मंगल है तो ऊर्जा ज़्यादा रहती है, तो तमस गुण भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा रहेगा, और गुस्सा जब आएगा तो एकदम फूटेगा, और वो किसी आसपास के व्यक्ति, किसी अपने पर ही फूट सकता है। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप घर खरीदना चाहते थे तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये 2 हफ्ते का टाइम है, उसको निकल जाने दीजिए, उसके बाद आपको कोई अच्छी डील अवश्य प्राप्त होगी। जल्दबाजी मत कीजिएगा प्रॉपर्टी को लेकर इस 2 हफ्ते के समय में, वरना आपके लिए ही कुछ नकारात्मक होगा।
जैसा मैंने शुरू में बताया, पैसों के संबंध में कुछ अच्छा होगा। आपका कहीं पैसा रुका हुआ था, किसी ने आपका पैसा लिया था, वापस नहीं दे रहे थे, तो उस चीज़ के संबंध में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि सारा पैसा ही वे व्यक्ति वापस कर दे। सपोज उसने आपसे 50 लाख लिए हुए थे, तो वो आपको हो सकता है उसमें से 20 लाख वापस कर दे, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको उन पर प्रेशर बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि देखिए, पैसा कोई नहीं देना चाह रहा तो उनसे निकलवाना मुश्किल होता है, तो थोड़ा प्रेशर आपको बनाना पड़ेगा। अब वो किस तरह से है वो आपके अपने इंडिविजुअल लाइफ पे है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे तो वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा जो रुका हुआ था वो वापस आएगा। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, मतलब काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप इस पूरे 2 हफ्ते में, और कई अपने रुके हुए काम पूरे करेंगे। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक समय है। आपकी तरफ से जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, शायद आपकी एनर्जी आपके पार्टनर मैच ना कर पाए, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पूरे 2 हफ्ते के समय में अपनी लाइफ में बैलेंस लाया जाए, और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो शोल्डर के आसपास के एरिया में कुछ दर्द रहेगा, प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर, और बार बार पूरे शरीर में एक सुई चुभने जैसी आपको एक सेंसेशन होगी, और बॉडी में पेन भी आपको काफ़ी रहेगा। अगर मैं उपाय बताऊं तो आपके लिए शिव मंदिर जाइएगा और नंदी जी का दूध से अभिषेक करके आइएगा, और वहीं बैठ के आपने शिव चालीसा और भैरव चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ये ओवरऑल अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ रहेगी जिनकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे और उनसे छुटकारा नहीं मिल रहा था, उनसे रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो उस संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, आपकी रिकवरी हो सकती है। इवन यदि आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रही थी, कई लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ ना कुछ बीमारी होती है लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो पाती, तो उसके संबंध में भी आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। आपकी जो भी अंडरलाइंग डिजीज़ है वो डायग्नोज हो जाए, आपको पता चल जाए कि भाई प्रॉब्लम क्या थी। जब प्रॉब्लम पता चल जाती है तो उसका निवारण भी पता चल जाता है। तो हेल्थ के संबंध में इस पूरे 2 हफ्ते के समय में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एक स्थिरता आएगी आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके मस्तिष्क, आपके थॉट प्रोसेस, हर चीज़ के अंदर एक स्थिरता मुझे आती हुई दिख रही है, जो कि अच्छा है आपके लिए। हो सकता है इससे पहले कुछ थोड़े से रेस्टलेस रहे, लेकिन ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा थोड़ी सी आपके अंदर स्थिरता ज़रूर लाएगा, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी भी हैं, लग्न के स्वामी भी हैं। तो ये चीज़, और जो ये जो नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, ये स्थिर स्वभाव का नक्षत्र है। नक्षत्रों में भी स्वभाव होते हैं स्थिर, चर, द्विस्वभाव, लघु, तो उसके हिसाब से जो उत्तर भाद्रपद है वो स्थिर स्वभाव का है, तो थोड़ी आपके अंदर स्थिरता आएगी। साथ ही में जो लोग जॉब करते हैं ये उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा, क्योंकि शायद उनकी प्रमोशन नहीं हो रही होगी और उनको ये लग रहा होगा कि इस समय में हो जाएगी या कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव समय है, क्योंकि चीज़ें अभी थोड़ी सी आपके लिए और डिले होती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा अपने आप को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर। ज़्यादा किसी पर कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपके विरुद्ध ही जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही में ये समय है अपने बारे में सोचने का, अपनी लाइफ के बारे में सोचने का। कैसे आप अपने अगले 3 महीने प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे और उन आइडियाज़ पे आप काम भी कर सकते हैं। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने की चेष्टा हो बहुत समय से, तो ये समय है, ये 2 हफ्ते का समय है उस चेष्टा को सच करने का, उस अनुष्ठान को अपने घर में कराने का। किसी धार्मिक क्षेत्र में जाने का भी आपका प्लान बन सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, अत्यंत शुभ समय रहेगा। सेहत की बात करूं तो आपको सर से संबंधित रोग और लोअर बैक से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है कि आपको शिव मंदिर जाना है और कार्तिक जी को चंदन का तिलक लगाना है और वहाँ बैठकर भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। यही आपके लिए उपाय रहेगा। अब चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा मंगल का अच्छा रहेगा। पैसा आएगा, पैसों के लिए अच्छे योग बनेंगे, तो इन 2 हफ्तों में पैसे की प्राप्ति होगी। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा ही पैसों की प्राप्ति होगी, उससे ज़्यादा ही धन की प्राप्ति होगी। एक स्थिरता रहेगी, स्थिर स्वरूप में लक्ष्मी जी आपके घर आएंगी, जो कि आपके लिए अच्छा ही है। आपके
और उस लक्ष्मी जी का आप, उस पैसे का आप अच्छी तरह से उपयोग भी कर पाएंगे। अपने घर को रेनोवेट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे आपको कि किस तरह से घर को और सुंदर बनाया जाए। घर के सौंदर्यकरण पर आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, जो कि अच्छा ही होता है। समय समय पर थोड़ा बहुत सभी का मन करता है अपने घर को सजाने का, वैसा ही आपके लिए भी करेगा। कहीं ना कहीं से प्रशंसा आपको मिल सकती है, कहीं ना कहीं से कोई रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है। कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छे 2 हफ्ते होंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि उनकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। काफ़ी शुभ कार्य आपके हाथों से संपन्न हो सकते हैं। इसका मतलब है दान पुण्य करेंगे, किसी की मदद करने का मौका मिलेगा। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। पैसों के लिए तो ये 2 हफ्ते अच्छे हैं। एंग्जाइटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, थोड़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती ही है धनु लग्न राशि के जातकों में, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी। थोड़ी जितनी नॉर्मल आपको एंग्जाइटी होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये नहीं कह रहा कि कई गुना ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, जिसको थोड़ा आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो देश से बाहर जाना चाहते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि भाई मैं कौन सा कोर्स करूं। यूजुअली उनकी बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और आगे किसी कोर्स का चयन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं किसी फील्ड में जाने के लिए, या फिर आप इमिग्रेशन वहाँ पे सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए कोई और अलग कोर्स होता है। सिर्फ स्टडी के लिए ही देख रहे हैं, वापस आने का प्लान है उसके बाद, तो अलग कोर्स होते हैं। तो यदि कुछ इस चीज़ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो आप डिसीजन ले पाएंगे, ये आपके लिए अच्छा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि कहीं कहीं पे बहुत इमेच्योर बिहेवियर करेंगे, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, वो आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। अगर सेहत की बात करूँ तो पूरी बॉडी में काफ़ी पेन रहेगा, पूरी बॉडी में एनर्जी काफ़ी लो रहेगी, वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है। उपाय है, शिव मंदिर जाइएगा। पूरे शिव परिवार का आपने दूध से अभिषेक करना है और उसके साथ ही आपको नंदी जी का चंदन से विलेपन करना है। नंदी जी की जो मूर्ति होती है, चंदन घिसकर नंदी जी की मूर्ति पे लगा के आइएगा और वहाँ बैठकर आपको भैरव चालीसा का और गौरी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ये ओवरऑल तो अच्छा ही रहेगा। थोड़ी अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिएगा, एनर्जी ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ये जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है ये तमस गुण और सत्व गुण दोनों से ही भरपूर होता है। क्योंकि मंगल है तो तमस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिएगा। वैसे तो आप स्थिर रहेंगे, स्थिर स्वभाव रहेगा आपका, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो बोलचाल है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा हड़बड़ाहट में कुछ बोल जाएंगे, जल्दबाजी में कुछ बोल जाएंगे और वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि उन चीज़ों का बहुत गलत मतलब निकल सकता है। तो उस चीज़ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। घर में थोड़ी मरम्मत पर पैसा खर्चा हो सकता है। नया घर खरीदने जा रहे थे तो थोड़ा रुक जाइए, 2 हफ्ते का समय है जब इस नक्षत्र में रहेंगे मंगल महाराज, तो उसको निकल जाने दीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। करियर में, कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार आप बने, या फिर हो सकता है कोई ना कोई विघ्न आपके कार्य क्षेत्र में आ जाए और उसको लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। बदले की भावना मत रखिएगा। यदि आपके साथ कोई जाने अनजाने में थोड़ा बहुत बुरा कर भी देता है तो ये नहीं कि एकदम उससे लड़ पड़े या फिर बदले की भावना रखें। चीज़ों को एक जो कहते हैं कि सोशल वे, उस तरीके में अगर उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि लड़ पड़े क्योंकि जैसे मैंने कहा कि थोड़ी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तामसिक एनर्जी भी होती है इस नक्षत्र में। तो जहाँ पे भी ऐसी नौबत आए कि किसी से बदले लेने का दिल कर रहा है, वहाँ पे अपने आप को विड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके ही खिलाफ चीज़ जाएंगी। थोड़ा अपने आप को अकेला महसूस करेंगे इस समय में। आपको कई बार ये मन में आएगा कि लोग आपका साथ नहीं देते, लोग आपको समझते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा अकेले रहने का भी मन करेगा और अकेला आप फील भी करेंगे। रोमांटिक लाइफ के लिए थोड़ा बहुत अच्छा समय हो सकता है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा बहुत रोमांटिक, थोड़ा बहुत पैशनेट समय अवश्य रहेगा। पर्सनल लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। पर्सनल लाइफ का मेरा मतलब घर में
अजीब सी स्थितियाँ रहेंगी, अजीब सी सिचुएशंस बार बार उत्पन्न हो जाएंगी। समझ ही नहीं आएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, लोगों का बिहेवियर क्यों बदल गया है। ये जो 2 हफ्ते हैं आपके घर में जो माहौल रहेगा वो थोड़ा सा चिंताजनक तो नहीं, शायद सही शब्द होगा, लेकिन अजीब सा रहेगा जो शायद आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो चेस्ट संबंधित रोग और जोड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर नंदी जी पर एक तिलक लगाना है चंदन का या फिर अष्टगंध का, और वहाँ बैठकर आपको शिव चालीसा और काली चालीसा दोनों का 2-2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ओवरऑल तो अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैसों का कोई मामला रुका हुआ था, कहीं पैसा अटक गया था, तो उस संबंध में चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। पैसा आएगा भी, रुका हुआ पैसा भी आएगा, नया पैसा भी आएगा। तो पैसों के लिए तो कुछ अच्छा दिख रहा है। कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है आपके जीवन में इस पूरे 2 हफ्ते के समय में, जब मंगल उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। हो सकता है बिजनेस करते हैं तो कोई नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो। कुछ ना कुछ नई शुरुआत ज़रूर होगी इस पूरे 2 हफ्ते के समय में। नया घर खरीदना चाहते थे, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए जो समय रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वाणी कहीं कहीं पर आपकी बहुत कटु, बहुत कड़वी और व्यंग्यात्मक हो जाएगी। ऐसी बातें बोलेंगे कि लोगों को चुभेगी तो और हर्ट भी होगी। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो शब्द होते हैं ना, जो शब्द के बाण होते हैं, वो कई बार बहुत देर तक दर्द करते हैं, बहुत देर तक आपको चुभते हैं, बहुत देर तक आपको पीड़ा पहुंचाते हैं। तो वाणी पर आपको इस पूरे 2 हफ्ते कंट्रोल करना है, स्पेशली जब आप अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। थोड़ा भ्रम में भी रह सकते हैं, एक अलग सा ईगो, एक अलग सा अहम आपके अंदर आ जाएगा, जो कई चीज़ों में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। मुझे ये तो लग रहा है कि पैसा आएगा। हो सकता है पैसे का भी कभी कभी जब अचानक आता है तो एक घुमार हो जाता है, एक ईगो, एक फॉल्स ईगो जिसको कह सकते हैं, क्योंकि जिसको पैसे का ईगो आता है वो फॉल्स ईगो ही होता है, क्योंकि जब माया अपना खेल खेलती है तो पैसा वैसा कुछ काम नहीं आता। तो थोड़ा अपना ईगो, अपना अहम को कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि यात्रा पे निकलते हैं, किसी लंबी दूरी की यात्रा पे, तो थोड़ा सा संभल के जाइएगा। महामृत्युंजय का जाप करके ही घर से निकलिएगा। मैं तो यही कहूँगा, अगर अवॉइड कर सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा तो इस 2 हफ्ते के समय में उसको आपने अवॉइड करना है। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो आपको किडनी संबंधित कोई रोग तंग कर सकता है, हार्मोनल डिसऑर्डर कोई तंग कर सकता है, और इसके साथ ही आपको बॉडी में हीट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उपाय है, किसी भी शिव मंदिर में जाकर नंदी जी का दूध से अभिषेक करके आइए और नंदी जी पर एक चंदन का तिलक लगा के आइए, और वहाँ बैठकर आपको शिव चालीसा और गौरी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए जब नक्षत्र परिवर्तन होगा ओवरऑल मुझे अच्छा ही लग रहा है। पैसों के संबंध में तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि स्थिरता के साथ पैसा आएगा। एक इनफ्लो जो पैसे का होता है वो एक बैलेंस के साथ रहेगा, स्टेबल पैसा आएगा। पैसों में बल्कि वृद्धि ही होगी। खर्चे भी होंगे, खर्चे आप अपने ऊपर करेंगे, अपने लाइफस्टाइल पे करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे, और वो भी अच्छा ही होता है। व्यक्ति लाइफस्टाइल पर खर्चा तभी करता है जब उसके पास खुला पैसा होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी कि सपोज़ आपके पास पैसा कम होता है तो आप घर पे पार्टी करते हैं, पैसा ज़्यादा होता है तो बाहर जाके एंजॉय करते हैं। तो जब एंजॉय करता है कोई व्यक्ति बाहर जाके, या फिर किसी लग्जूरियस चीज़ को खरीदता है, लाइफस्टाइल इंप्रूव करता है, मतलब कि पैसा उसके पास आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए, बल्कि पैसे के लिए तो ये समय है, अच्छा है। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे। वैसे भी मैं कई बार बता चुका हूँ, मीन
राशि मीन लग्न के जातक क्रिएटिव होते हैं। थोड़ा डोनेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, मीन लग्न मीन राशि के जातक सोचते तो बहुत हैं कि मैं वहाँ पे डोनेट करना है, मुझे वहाँ पे डोनेट करना है, लेकिन कर नहीं पाते। ये नहीं कि करना नहीं चाहते, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि सोच विचार में ज़्यादा रहते हैं। तो यदि बहुत समय से सोच विचार हो रही है कि भैया यहाँ पे मुझे कुछ दान पुण्य करना है, तो कराइएगा, वरना वो चीज़ बार बार सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहेगी। कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पूरे 2 हफ्ते जो ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, कुछ नई विद्या ग्रहण करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पॉजिटिव या फिर कहिए पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में इस 2 हफ्ते में आएगी। कुछ नकारात्मक तत्वों ने यदि आपको घेरा हुआ था, कुछ नकारात्मक तत्व थे आपके लाइफ में, वो दूर होंगे और एक सकारात्मकता का भाव आपके लाइफ में आएगा। एक अलग सा आकर्षण रहेगा आपके अंदर। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपकी वाणी, आपके व्यक्तित्व, हर चीज़ पर थोड़ा सा आकर्षण बढ़ रहा है। अपने मन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा। वो आपको कई बहुत अच्छे फैसले लेने में मदद कर सकती है। कुछ बड़े निर्णय भी आपको लेने पड़ सकते हैं इस 2 हफ्ते में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होंगे। और यदि आपने ढंग से ले लिए, उन पर ढंग से सोच विचार कर वो निर्णय लिए, तो वो आपके लिए काफ़ी कारगर भी रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। जो स्टूडेंट्स जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो 2 हफ्ते का समय रहेगा वो अच्छा रहेगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सर में अचानक से दर्द रहेगा, इंसोम्निया की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और इसके साथ ही आपको थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। वेट गेन भी अचानक से हो सकता है। उपाय है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर 2 बेलपत्र अर्पण कीजिएगा, और नंदी जी का आपने दूध से अभिषेक करके नंदी जी की प्रतिमा पर चंदन का तिलक लगाना है, और वहाँ बैठकर आपको भैरव चालीसा, काली चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। तो ये था मंगल महाराज के नक्षत्र परिवर्तन पे मेरा एक वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।